नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और वो खबर ये है कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी इस बार के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। जी हां, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, क्योंकि अभी तक बीजेपी की लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है। बीजेपी अब तक 2 लिस्ट जारी कर चुकी है और दोनों में वरुण गांधी का नाम नहीं है। वहीं चर्चा इस बात की है कि उनका इस बार बीजेपी से पत्ता कट गया है और ऐसा अगर होता है तो वरुण गांधी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पीलीभीत की सीट से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल बीजेपी ने अब तक 2 लिस्ट जारी की हैं, जिसमें अब तक यूपी के 51 सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है बीजेपी के। अगर जो उसके सहयोगी दलों की सीटें उसे छोड़ दिए जाए तो बीजेपी अब तक यूपी में 51 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। सिर्फ 24 सीटों पर उसको और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करनी है, जिसमें एक पीलीभीत की सीट भी है। और पीलीभीत की सीट को लेकर चर्चा ये है कि इस बार वरुण गांधी का टिकट बीजेपी ने काट दिया है और उनकी जगह कोई और प्रत्याशी उतर सकता है, जिसके चलते वरुण गांधी ने आगे का प्लान बी भी सोच रखा है। वो प्लान बी क्या है वो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन जो अहम खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि वरुण गांधी पीलीभीत की सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। 2019 में बीजेपी के टिकट से वरुण गांधी ने चुनाव लड़ा था और दमदार वोटों से जीत दर्ज करते हुए पीलीभीत से सांसद चुने गए थे, लेकिन इस बार उनका पत्ता कट सकता है। जबकि सबसे बड़ी बात यह कि जो अभी 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है उसमें पीलीभीत की सीट पर भी इलेक्शन होना है। मतलब पहले चरण में ही पीलीभीत की सीट पर चुनाव है, लेकिन बीजेपी अभी तक इसी मंथन में जुटी है कि पीलीभीत से प्रत्याशी किसे बनाया जाए, क्योंकि अगर वरुण गांधी को बनाया जाना होता तो अब तक वो सीट से इसका ऐलान कर दिया होता, क्योंकि अब बमुश्किल 30 दिन बचे हैं या फिर कहिए करीब मुश्किल से 1 महीना बचा है और पहले चरण का मतदान भी उसी पर है। और सबसे बड़ी बात कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, 20 तारीख से नामांकन चालू हो चुका है, लेकिन अभी तक बीजेपी ने अपना प्रत्याशी इस पर घोषित नहीं किया है, जिसके चलते अब वरुण गांधी को भी लगने लगा है कि उनका टिकट कट सकता है। इसके चलते उन्होंने 4 सेट नामांकन पत्र भी खरीद लिए हैं। जो वरुण गांधी के प्रतिनिधि हैं उन्होंने पीलीभीत से सांसद के तौर पर प्रत्याशी के रूप में 4 सेट नामांकन पत्र खरीद लिए हैं और बताया जा रहा है कि अगर बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ये बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है, कुछ दिनों बाद खुद वरुण गांधी ये ऐलान करेंगे, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने उनको लिस्ट में शामिल नहीं किया है। और बताया जा रहा है 1 या 2 दिन में बीजेपी की तीसरी लिस्ट भी आ जाएगी, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 27 मार्च नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। ऐसे में महज 6 दिनों के अंदर बीजेपी की तीसरी लिस्ट आनी ही आनी है। 1-2 दिन में बीजेपी की तीसरी लिस्ट आ जाएगी। अगर उसमें वरुण गांधी का नाम नहीं हुआ तो फिर वरुण गांधी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर पीलीभीत से चुनाव लड़ते दिखेंगे। हालांकि अभी तक चर्चा ये थी कि वरुण गांधी सपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था कि अखिलेश यादव उन्हें अपनी पार्टी से टिकट दे सकते हैं और पीलीभीत से कैंडिडेट बना सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने खुद उन अटकलों को सिरे से ख़त्म कर दिया या कहें खारिज कर दिया जब उन्होंने पीलीभीत से अपनी पार्टी के प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। पीलीभीत से सपा की ओर से जिस प्रत्याशी का ऐलान किया गया वो है भगवत सरन गंगवार। भगवत सरन गंगवार को पीलीभीत से सपा ने टिकट दिया है, जिसके बाद अब वो सभी अटकलें ख़त्म हो गई, जिसमें चर्चा की जा रही थी कि अखिलेश यादव वरुण गांधी को सपा के टिकट पर पीलीभीत से लड़ा सकते हैं, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं होगा। हालांकि ये राजनीति है, होने को कुछ भी हो सकता है। भाई बात बन गई तो कहो इनका टिकट काट कर वरुण गांधी को फिर से सपा अपने मैदान में उतार दे, क्योंकि पहले जो सपा ने लिस्ट जारी की थी उसमें कई सीटों की अदला बदली कर चुकी है सपा। तो अगर बात बन जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं कि भगवत सरन गंगवार को कोई दूसरी सीट दे दी जाए और वरुण गांधी उस पर आ जाए, लेकिन इसकी गुंजाइश बेहद कम है। फिलहाल चर्चा यही है कि वरुण गांधी इंडिपेंडेंट तौर पर चुनाव लड़ेंगे अगर बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो। दरअसल वरुण गांधी को लेकर जो बीजेपी का आला कमान है वो खुश नहीं नज़र आ रहा है, नाराज़ दिख रहा है। आपने देखा होगा कि बीते कई सालों से जो बीजेपी के आला दिग्गज नेता हैं, फिर चाहे वो अमित शाह हों, राजनाथ सिंह हों, खुद पीएम मोदी हों या फिर जेपी नड्डा हों, इन नेताओं के साथ वरुण गांधी की कोई तस्वीर ही सामने नहीं आई।
बीते एक साल से मैंने तो कोई तस्वीर ऐसी नहीं देखी जिसमें वरुण गांधी इन सभी बीजेपी दिग्गज नेताओं के साथ खड़े हुए देखे हों या बातचीत करते हुए देखे हों या मीटिंग में शामिल होते हुए देखे हों। वो एक तरह से बीजेपी में साइडलाइन हो गए और इसकी वजह भी वो काफ़ी हद तक खुद ही हैं, क्योंकि कई मुद्दों पर उन्होंने बीजेपी या कहें सरकार के खिलाफ बयानबाजी की थी। फिर चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, निजीकरण का मुद्दा हो या फिर आरक्षण का मुद्दा हो, कई मुद्दों पर वरुण गांधी खुले मंच से अपनी ही सरकार को घेरते आए हैं और यही वजह है कि बीजेपी की आंखों में वरुण गांधी बहुत दिनों से चुभ रहे थे और अब वक्त आ गया है शायद उनको पार्टी से अलविदा कहने का। और यही वजह है कि इसको लेके चर्चाओं का बाजार गर्म है कि वरुण गांधी का टिकट बीजेपी काट सकती है, उनकी जगह किसी नए प्रत्याशी को मौका दिया जा सकता है और वरुण गांधी की बीजेपी से छुट्टी होनी लगभग तय है, सिर्फ मोहर लगना बाकी है। और यही वजह है कि पीलीभीत में पहले चरण में चुनाव है, लेकिन अभी तक पीलीभीत की सीट पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। अभी इसी बात को लेकर मंथन चल रहा है कि वरुण गांधी को एक और मौका दिया जाए या फिर ना दिया जाए। हालांकि वरुण गांधी अगर पीलीभीत से लड़ेंगे तो जीत भी जाएंगे कि पार्टी विरोधी बयान वरुण गांधी कई बार दे चुके हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी उनको दोबारा मौका देगी या नहीं देगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन वरुण गांधी ने अपना प्लान भी जरूर तैयार कर लिया है। वरुण गांधी ने यही प्लान बनाया है कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे और ना वो एनडीए के साथ जाएंगे ना वो इंडिया के साथ जाएंगे, वो अपने दम पर पीलीभीत का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में देखना होगा कि अगर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वरुण गांधी चुनाव लड़ते हैं तो लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम निकल के सामने आएगा। क्या वरुण गांधी प्रचंड वोटों से जीत पाएंगे पीलीभीत की सीट, या फिर ये भी पता चल जाएगा कि मोदी लहर में वरुण गांधी पीलीभीत की सीट जीते थे, या फिर अपने दम पर भी पीलीभीत की सीट वरुण गांधी जीत सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।